जब मसीही के लोग इस सारे संसार को सुसमाचार की गवाही बता चुके होंगे, तब एंटी क्राइस्ट मतलब मसीही विरोधी प्रकट होगा और उसके पास भी अद्भुत शक्तियां होंगी। प्रकाशित वाक्य 13:13 में लिखा है कि वह आसमान से आग तक को भी बरसा देगा। वह बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार दिखाएगा और संसार ये सब देखकर उसे अपना मसीहा मानकर उसके पीछे हो लेगा। वह उनका बचाने वाला यानी उनका मसीहा बन जाएगा और फिर वह परमेश्वर के लोगों पर अत्याचार शुरू करेगा। और जब मसीही के गवाहों को पकड़कर उन्हें मार दिया जाएगा तो ये संसार जश्न मनाएगा। वह ये सोचेंगे कि हम जीत गए हैं और तब अचानक जब लोगों को यह लगेगा कि शायद मसीही विरोधी जीत गया है और मसीही के लोगों को हरा दिया है, तभी मसीही का दूसरा आगमन होगा और जितने भी विश्वासी आज तक हुए हैं वह सब जिंदा हो जाएंगे और आसमान पर बुला लिए जाएंगे। एक सबसे बड़ा सवाल जो विश्वासियों और अविश्वासियों के मन में है वह यह है कि क्यों अभी तक प्रभु यीशु दोबारा वापस नहीं लौटे हैं। कब वह आएगा और अपनी कलीसिया को इकट्ठा करके अपने राज्य को स्थापित करेगा। तकरीबन 2000 साल हो चुके हैं, इतनी देरी क्यों? तो सुनिए, मत्ती 24 में प्रभु यीशु साफ साफ बताते हैं कि क्या होना जरूरी है इससे पहले कि वह दोबारा इस पृथ्वी पर वापस लौटें। तो मत्ती 24 के शुरुआत में प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ है और उनके मन में यह सवाल है जो आज हम सबके मनों में है। वह भी जानना चाहते थे कि प्रभु आपका दूसरा आगमन कब होगा। तो मत्ती 24 वचन 3 में वह कहते हैं कि हमसे कह कि ये बातें कब होगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीही हूं और बहुतों को भरमाएंगे। तो यीशु उन्हें स्पष्ट करना चाहते थे कि उन्हें उसके दूसरे आगमन की उम्मीद कब रखनी चाहिए। तो वचन 6 में वह उन्हें बताना शुरू करते हैं कि उसके दूसरे आगमन से पहले क्या होगा। वचन 6 में लिखा है कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबराना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। वचन 7, क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूमि डोल होंगे। और फिर ध्यान दीजिए, वचन 8 में प्रभु कहते हैं कि ये सब पीड़ाओं का आरंभ है। तो प्रभु यीशु असल में उन्हें कह रहे हैं कि मेरा आना तब तक नहीं होगा जब तक लड़ाइयां और युद्ध ना हो लें।
जब जाति जाति पर चढ़ाई करेगी और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहली जो बात होनी है वो है लड़ाइयाँ, युद्ध, और जातियों का जातियों पर और राज्यों का राज्यों पर चढ़ाई करना। तो ये सब हो चुका है और हमारे सामने हो रहा है। मतलब कि हमने देखा है क्रूसेड्स हुए, राज्यों ने राज्यों पर चढ़ाई की, और फिर पहला विश्व युद्ध, उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ। जाति ने जातियों पर चढ़ाई की है और आज भी कई जगहों पर लड़ाइयां हैं और देश एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। तो ये सब पहले से हो चुका है और हो रहा है। तो दूसरी बात जो प्रभु यीशु के आने से पहले होगी, जिसके बारे में उन्होंने कहा, वो ये है, वचन 9 में हम पढ़ते हैं, तब वह क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तो अब इसके बारे में थोड़ा सोच कर देखिए, ये सब हो चुका है, चेलों के साथ हुआ। वह मसीह पर विश्वास की खातिर मारे गए और आज भी पूरी दुनिया में मसीही लोग अपने ईमान के लिए मारे जा रहे हैं। और फिर ध्यान दीजिए, वह कहते हैं कि सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे, नफरत करेंगे। तो ये बातें सिर्फ प्रभु यीशु अपने चेलों को ही नहीं वरन आज हमसे भी कह रहे हैं, क्योंकि उस समय सारी जातियों ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना तक भी नहीं था। लेकिन हम आज ऐसे दिनों में रह रहे हैं कि जहां अगर आप कहेंगे कि आप यीशु के पीछे चलने वाले हैं तो आपको नफरत और बैर का सामना करना पड़ेगा। तो अगली बात क्या है? अगली बात क्या है जो वह कहते हैं कि उसके आने से पहले होगी? वचन 10 में लिखा है तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और यही सब तो आज हम देख रहे हैं, कितने हमारे जवान भाई बहन आज विश्वास से दूर हो गए हैं। क्या आपको भी नहीं लगता कि नफरत और बैर और झगड़े आज पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुके हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। पहले जैसी मोहब्बत लोगों में नहीं रही है, और कई झूठे नबी उठ गए हैं जो भविष्यवाणियां तो करते हैं लेकिन वह सच्ची नहीं होती। अब चलिए हम आगे देखते हैं कि कौन सी वह बात है जो यीशु के दूसरे आगमन से पहले होगी। तो सबसे पहले थी लड़ाइयां, और हाँ, हमने बहुत सी लड़ाइयों का अनुभव किया है, लड़ाइयां देखी हैं। बहुत से मसीही अपने विश्वास की खातिर मारे जा चुके हैं, लोगों के अंदर बड़ी नफरत भी बढ़ गई है, उसको भी हमने देखा है। और आखिरी बात क्या है जो यीशु के दूसरे आगमन से पहले होगी? तो ये हम पढ़ते हैं वचन 14 में, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, और तब अंत आ जाएगा। तो यही है, हाँ, बस यही है वह अंतिम चिन्ह। प्रभु यीशु ये नहीं कहते हैं कि लड़ाइयों के बाद या भूकंप आने के बाद तुरंत मेरा आना हो जाएगा, नहीं, वरन वह कहते हैं लास्ट में कि जब ये राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा तब मेरा आना होगा। तो आइए हम कुछ देखते हैं। जब हम ये शब्द नेशन यानी जातियों को देखते हैं तो ये शब्द आता है ग्रीक के शब्द एथनोस से। तो ग्रीक में बिब्लिकली इस शब्द एथनोस का मतलब है जेंटाइल्स, मतलब अन्य जातियों या बुतप्रस्त, और बाइबल की भाषा में ये इशारा करता है गैर यहूदी लोगों की तरफ। तो जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर अपने चेलों के साथ ये बातें कर रहे थे तो सिर्फ ये यहूदी और रोमी लोग ही उसे जानते थे। तो प्रभु यीशु अपने इन चेलों को बताना चाहते हैं कि उसका आना नहीं होगा जब तक सारी जातियां जो कि गैर यहूदी भी हैं उसके सुसमाचार को ना सुन लें। तो आज तकरीबन 2000 साल बाद क्या हुआ है? बिल्कुल वही हुआ है जो बात प्रभु यीशु ने कही थी। प्रभु यीशु इतिहास के बाकी लोगों की तरह गुम नहीं हो गए, उसके चेलों की लिखतें कहीं खो नहीं गई। और आज हम ऐसे वक्त में हैं जहां तकरीबन सारे लोग जानते हैं कि यीशु मसीह कौन है। तो यह सबसे आखिरी बात थी जो प्रभु यीशु ने कही कि उसके आने से पहले होगी।
उसने कहा कि युद्ध होगा, लड़ाइयां होगी, लोगों के अंदर नफरत होगी और सारी जातियां उसके सुसमाचार को सुन लेंगी और तब मेरा आना होगा। और आज हम ऐसे वक्त में हैं जहां सारी जातियां, यहां गैर यहूदी लोग भी जानते हैं कि यीशु मसीह कौन है। हमारी आंखों के बिल्कुल सामने वह सब बातें पूरी हो रही हैं जो प्रभु यीशु ने कहा था कि होंगी। और इस YouTube की मदद से आज सिर्फ ये एक वीडियो ही बहुत सारे देशों और राज्यों में देखी जा रही है। देखिए, शैतान ने सोचा था कि YouTube एक माध्यम होगा नफरत और गंदगी फैलाने का, और ये हुआ भी है। लेकिन परमेश्वर ने इसी माध्यम को पलटकर अपने सुसमाचार को लोगों तक फैलाने का एक जरिया बना दिया है। और आज अंतिम दिनों में YouTube एक नंबर 1 जरिया बना हुआ है लोगों तक बाइबल की शिक्षा को पहुंचाने का और लोगों तक प्रभु यीशु का सुसमाचार पहुंचाने का। प्रभु यीशु ने यह नहीं कहा था कि हर व्यक्ति उसके सुसमाचार को सुनेगा, वरन हर जाति उसके सुसमाचार को सुनेगी। हमारी पीढ़ी में परमेश्वर ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इतने जबरदस्त तरीके से सुसमाचार को फैलाया है कि जिसके बारे में पहली सदी के मसीहों ने सोचा होगा कि यह तो नामुमकिन है। प्रभु यीशु ने कहा था कि आखिरी बात जो होगी वो ये है कि सारी जातियां उसके सुसमाचार को सुन लेंगी। और आज हम वहीं पर हैं, हम पहुंच चुके हैं। और अब अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, आप मुबारक हैं। इसलिए सुसमाचार संसार में पूरी दुनिया में फैल रहा है। इस मैसेज को फैला दें जहां तक भी आप फैला सकते हैं। प्रभु यीशु के दूसरे आगमन से पहले इस सुसमाचार को जरूर फैलाएं और लोगों तक पहुंचाएं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।